गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 11th का इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 देखेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वो लेक्चर नंबर 4 तक पहले जरूर देखें। लेक्चर नंबर 4 तक हम जो बताएं उसको देखिए। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, चूँकि 11th में रिजल्ट नहीं निकला था, इसलिए हम भी छोड़े हुए थे। अब ये वीडियो कंटिन्यू अपलोड होगा। कुछ दिन तक हम लोग चलेंगे YouTube पर, उसके बाद हम लोग पेड चैनल पर जाएंगे। फिलहाल जब तक हम लोग का सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है तब तक हम लोग YouTube के माध्यम से ही कुछ दिन पढ़ते हैं। तो आप ये ध्यान दिए होंगे, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में टोटल चीज आपको बताया गया था। व्हाट इज यूनिट, यूनिट को हम लोग क्या समझते हैं, किसी भी नंबर के साथ जो लगता है तो क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। यूनिट का डिफिनेशन देखना है तो लेक्चर नंबर 4 देखिए, आपको यूनिट का डिफिनेशन मिल जाएगा। तो यूनिट में हम चर्चा आपसे किए थे कि मान लिया जाए कि किसी भी चीज का लेंथ है 5 मीटर, तो 5 क्या है, एक डिजिट है, नंबर है, और एम क्या है, एक सिंबल है। तो जब किसी भी नंबर के साथ जब सिंबल लगता है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे हम पिछले क्लास एग्जांपल लिए थे कि मोहन है, तो मोहन क्या है, मोहन कुमार है, मोहन खान है, मोहन सिंह है। तो ये देखिए, यहां भी मोहन है, यहां भी मोहन है, यहां भी मोहन है, लेकिन ये खान लगने से पता लग गया कि ये मोहन मुस्लिम है, और सिंह लगने से पता लग गया या कुमार लगने से पता लग गया कि मोहन हिंदू है। तो जैसे किसी भी नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ जब कोई टाइटल लगता है तो उस नाम से रिलेटेड आदमी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर टाइटल। उसी तरह से किसी भी संख्या यानी नंबर, किसी भी नंबर के साथ जब यूनिट लगता है, जो ऐसा सिंबल जो लगने के बाद उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, दैट इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कि 5 के साथ जैसी मीटर लग गया तो हम समझ गए कि ये लेंथ है। अगर जो ये मीटर के जगह पर केजी लगता तो हम समझ जाते कि मास है, ये लेंथ नहीं होता। मतलब केजी लग गया तो समझ गए मास है, मीटर लग गया तो समझ गए कि लेंथ है। तो ये हम आपको बता दिए थे, यूनिट का डिफिनेशन क्या होना चाहिए लिख दिए थे, और यूनिट को पूरी तरह से समझाए थे। आज हम लोग यूनिट के फर्दर आगे का पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें देखिए लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, मानक मात्रकों का गुण। तो यहां से ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सबसे पहले यूनिट जो होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मतलब उसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हो। डिफिनेशन का भी डिफिनेशन होता है कि जब किसी भी जिसके बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में मिनिमम वर्ड में, यानी से कम शब्द में यदि उसको क्या करे, कंप्लीट कर दे, यदि पूरा उसको डिफाइन कर दे, दैट इज कॉल्ड डिफिनेशन। कम से कम शब्दों में, यानी मिनिमम वर्ड में उसको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, दैट इज कॉल्ड डिफिनेशन। तो कहता है इट शुड बी वेल डिफाइंड। इसका मतलब है यूनिट ऐसा होना चाहिए जो वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए 1 फीट क्या है, जिसको 1 फुट भी बोलते हैं, तो आप बोलेगा फुट मीन्स क्या होता है, पैर होता है। तो पैर की लंबाई को हम लोग क्या करेंगे कि 1 फुट ले लेंगे। भाई किसी को पूछ देगा 1 फुट क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि पैर का जो लंबाई होता है, ये जो जिसमें हम लोग चप्पल उप्पल पहनते हैं, तो उसका जो लंबाई होता है 1 फीट कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन आपका एरर है। अब समझिए हम कैसे बोल रहे हैं, डिफिनेशन है, हर इंसान का अलग अलग पैर का साइज अलग अलग होता है। तो जब हर इंसान का पैर का साइज अलग अलग होता है तो हर इंसान का फुट की लंबाई भी क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो क्या ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है? क्या ये डिफिनेशन किसी भी यूनिट को परफेक्ट रूप से डिफाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है। किसी का पैर छोटा है, किसी का पैर बड़ा है। फ्रांस का एक राजा थे लगभग 12th सेंचुरी में, वो बोल दिए कि मेरा जो पैर का लेंथ है उसी को 1 फुट कहेंगे और उसी को मानना होगा। राजा का बात, पहले जो राजा का बात नहीं मानता था उसको बलि चढ़ा दिया जाता था। राजा कह दिए तो उनका बात मानना होगा। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा ये मुद्दा उठ गया कि हर इंसान का पैर अलग अलग होता है। उस समय तो राजा का पैर ले लिया गया। अब राजा के मृत्यु होने के बाद अब किसका पैर का नाप लिया जाए 1 फीट? तो ये एक प्रकार से डिफिनेशन गड़बड़ है। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। फ्रांस में एक सेवरेस शहर है। तो फ्रांस में एक सेवरेस शहर है, वहां पर एक म्यूजियम है। म्यूजियम में क्या किया गया कि साइंटिस्ट के द्वारा एक प्लेटिनियम और इरेडियम का जो कंपाउंड ले लिया गया, मेटेलिक कंपाउंड, प्लेटिनियम और इरेडियम का। प्लेटिनियम इरेडियम का मेटेलिक कंपाउंड ले करके, ये मान लीजिए कंपाउंड ले करके उस पर एक लाइन खींच दिया गया। अब बोला गया कि इसी को 1 मीटर कहेंगे। जो लाइन है इसको 1 मीटर कहेंगे। फिर से समझिएगा, फ्रांस में एक शहर है सेवरेस। सेवरेस में एक म्यूजियम है, जैसे पटना में म्यूजियम है। उस म्यूजियम में प्लेटिनियम इरिडियम का मेटेलिक कंपाउंड पर एक लाइन खींच दिया गया और लाइन खींच के बोला गया कि आज से इसी को बोलेंगे 1 मीटर। वो लाइन लेंथ जो है उसका कोई डिफिनेशन, डिफिनिट कारण नहीं था कि 1 मीटर, बस एक लाइन खींच के बोल दिया गया, आर्बिट्रेरी एक लाइन खींच दिया गया सीधा, बोला गया कि इसका लेंथ 1 मीटर होगा। अब आप समझिए, कहता है इट शुड बी वेल डिफाइन, इसका डिफिनेशन वेल होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए 1 मीटर, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर? 1 मीटर का डिफिनेशन क्या है? अब यहां पर 1 मीटर का डिफिनेशन आप क्या बताइएगा? आपको तो ये बताना पड़ेगा कि द मेटेलिक कंपाउंड विच इज प्लेस्ड इन क्या इन the compound, the metallic compound which is placed inside the museum of Severus town, the length of this line on the metallic plate is called 1 मीटर। यानी प्लेटिनियम इरेडियम के शहर में म्यूजियम में मेटेलिक यानी कि धातु का जो कंपाउंड है उस पर जो खींचा गया रेखा है उसी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। अब ये डिफिनेशन कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। ये डिफिनेशन एग्जैक्ट डिफिनेशन इसलिए नहीं है कि गर्मी के दिन में इसका लेंथ क्या होगा, समर में, हॉट सीजन में इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो अब आप बताइए कि जब इसका टाइम टू टाइम टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो आप सब जानते होंगे किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। ये सभी लोग को पता होगा कि किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो उसका लेंथ बढ़ जाता है। गर्मी के दिन इसका साइज बढ़ जाएगा, ठंडी के दिन में इसका साइज क्या होगा, घट जाएगा। अब हम किसी दुकान पर गए और बोले कि जरा सा हमको 1 मीटर कपड़ा दीजिएगा, तो अगर जो ये क्वेश्चन उधर से काउंटर करे तो उसमें चौकन्ना मत होइएगा। हो सकता है दुकानदार आपसे पूछे कि कौन सा मीटर दें, गर्मी वाला मीटर दें या ठंडा वाला मीटर दें। गर्मी वाला मीटर मतलब उसका लंबाई थोड़ा ज्यादा होगा, ठंडा वाला मीटर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो बताइए आपको टेंशन होगा कि नहीं कि हम इससे 1 मीटर कपड़ा मांग रहे हैं तो हमसे गर्मी और ठंडा का अलग अलग मीटर का बात कर रहा है। चूंकि इसका डिफिनेशन क्लियर है नहीं, इसका डिफिनेशन क्लियर है कि एक मेटेलिक प्लेट है, कंपाउंड प्लेट है प्लेटिनियम इरिडियम का, जिस पर एक लेंथ खींच के बोलता है इसको 1 मीटर कहते हैं और यही डिफिनेशन है। अब इस डिफिनेशन के कारण इसमें बहुत सा चेंजिंग आना शुरू हो गया। दूसरी चीज है कि आपसे कोई पूछ देगा 1 मीटर किसे कहते हैं। अब मान लिया जाए कि उससे एक दिन पहले चोर लोग इसको वहां से क्या करे, चुरा के लेके चल जाए। आप तो बड़ा आसानी से बोल सकते हैं कि 1 मीटर पिछले दिन तक डिफिनेशन था, आज के बाद 1 मीटर का डिफिनेशन नहीं है क्योंकि 1 मीटर तो चोरी हो गया। तो ये भी एक प्रकार का गड़बड़ है। दूसरा चीज है कि 1 मीटर पर टेम्परेचर का असर न, वही बता ही दिए, वार का असर न पड़े। पता लगा फ्रांस को किसी शहर से लड़ाई हो गया, वहां पर एक बम पटक दिया, अगला दिन हिटलर, मीटर का डिफिनेशन खत्म, मीटर को बम से उड़ा दिया गया। तो ये सब के कारण एक क्वेश्चन उठता है कि नहीं, इट शुड बी वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर साइज, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज साइज ऑफ द यूनिट में कॉज इनकन्वीनियंस। मतलब इसका साइज प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ज्यादा साइज ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। देखिए यूनिट का डिफिनेशन देने में और यूनिट को खोजने में बहुत तरह का दिमाग चला।
बहुत बड़ा यदि इसका साइज होगा तो टेंशन, साइज छोटा होगा तो भी टेंशन। क्योंकि मान लिया जाए आपसे हम बोल दिया जाए कि आज के बाद आप किलोमीटर ही यूज करिएगा, किलोमीटर के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है, और आपको बोले कि जाइए मार्केट से एक कपड़ा लेकर के आइए, एक रुमाल बनाना है, हैंकी बनाना है। अब बताइए वहां जाइएगा और वहां पूछ दे कि कितना किलोमीटर कपड़ा दे रुमाल बनाने के लिए, हैंकी बनाने के लिए, तो आप क्या किलोमीटर में कैलकुलेशन करिएगा, फंस जाइएगा। तो ये यूनिट बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा यूनिट होने के कारण आपको परेशानी उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लिया जाए आपको बोल दिया जाए नहीं, आज के बाद आप केवल यूज करिएगा सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर के अलावा आप कुछ नहीं यूज करिएगा। बोल दिया जाए यहां से सन का डिस्टेंस बताइए कितना सेंटीमीटर है, पृथ्वी से अर्थ से सन का, फिर बड़ा लंबा डिस्टेंस होने के कारण आप परेशान हो जाएगा सेंटीमीटर कहने में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हुआ कि यूनिट ना बहुत बड़ा, इट शुड बी प्रॉपर साइज, मतलब वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज साइड ऑफ द यूनिट मे बी कॉज इनकन्वेंसियस। ये भी क्लियर हो गया है। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, यह आसानी से प्राप्त योग करना होना चाहिए, बिना डिफिकल्टी के, मतलब कि आसानी से किसी भी चीज को, इसके लिए हमको फ्रांस जाने की आवश्यकता ना हो। अब देखिए इस नंबर में इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब इसको किसी भी जगह पर, एक तो आसानी से होना ही चाहिए, किसी भी जगह पर पुनः इसको प्रोड्यूस किया जा सके, वो भी बिना परेशानी के, विदाउट एनी डिफिकल्टी। इट शुड बी नॉट चेंज विथ टाइम एंड फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, ईटीसी। देखिए ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जाने, इसका लेंथ चेंज कर जाएगा, इसका साइज घट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद है इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब हो गया कि बृहद पैमाने पर, बहुत बहुत जगह पर इसको क्या किया जाए, एक्सेप्ट लोग कर ले। मान लिया जाए कि सिर्फ मीटर का डिफिनेशन या केजी का डिफिनेशन, केजी क्या होता है पूरा इंडिया में एक हम ही जानेंगे, उसको हम यूज करेंगे तो कोई मेरी भाषा को समझेगा नहीं। इसलिए यूनिट ऐसा होना चाहिए कि जितना ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल हो, जितना लोग इसको यूज करेंगे उतना आसानी होगा। तो ये तो था आपका क्या, यूनिट का कैरेक्टरिस्ट था। अब हम लोग चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम नाम तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये कहता है ये बिजली विभाग का सिस्टम है, तो ये बैंक का सिस्टम है, तो ये पुलिस का सिस्टम है। तो जब बहुत सा प्रोसेस एक दूसरे से मिला हुआ रहे, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एक काम को एक बार में कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड नॉट सिस्टम। मेनी वर्क इज रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। क्लियर है। तो देखिए पढ़ते समय प्रेशर मत लीजिए, बड़ा आसानी से आसान भाषा में समझने का कोशिश करिए, और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ये लॉकडाउन में जितने अच्छी तरह से पढ़ के निकल जाइएगा, और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो इस तरह से आपके तक पहुंचे जैसे लगे रियल में क्लासरूम में ही चल रहा है वीडियो। अब ध्यान से कल सुनना है और पीछे का वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिएगा। ए सिस्टम ऑफ यूनिट, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। अब फंडामेंटल और डेराइव्ड याद करिए, आपको पीछे ऑलरेडी बता चुके हैं। तो फंडामेंटल क्या होता है, तो मोदी जी का डिफिनेशन लिए थे कि जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, जिसका पहचान खुद होता है। जैसे कि कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी माँ के बारे में कोई पूछेगा तो बोला जाएगा नरेंद्र मोदी की माँ, नरेंद्र मोदी का भाई। तो जब नरेंद्र मोदी का खुद पहचान है तो फंडामेंटल हो गए, उनके द्वारा किसी दूसरे का पहचान है तो डेराइव्ड हो गए। एक बार जरूर पीछे का वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये कंप्लीट सेट, एक सेट है पूरा कंप्लीट, जिसमें बोथ फंडामेंटल और डेराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें फंडामेंटल और डेराइव्ड दोनों टाइप का यूनिट उसमें रहे, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट चार प्रकार का होता है। देयर आर फोर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। लोग देखते हैं कि फोर टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है।
एक यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट, दो होता है एफपीएस यूनिट, थ्री होता है एमकेएस यूनिट, और फोर होता है एसआई यूनिट। यही मेन इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्लियर करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, जिस भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना है, चूंकि अब जरा ध्यान दीजिए, ये जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका हम पीडीएफ बना के कुछ कुछ आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। यदि व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा तो ये सब नोट्स, इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप से रिलेटेड नहीं रहिएगा तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या करिएगा, इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप लिखिएगा, सर ऐड कांटेक्ट, क्लास अपना बता दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, और अपना कोई पहचान, गर्ल्स है या बॉयज है, एडमिट कार्ड रहे या आपका जो है से मार्कशीट रहे, कुछ भी दे करके और वो लिखिएगा। हम अलग अलग ग्रुप में जोड़ देंगे उसको। ये है व्हाट्सएप नंबर। इसको ध्यान से देख लीजिए। किसी भी प्रकार का परेशानी हो मैसेज कर सकते हैं, ज्यादा प्रयास करिएगा मैसेज के द्वारा। कॉल रिसीव करने में परेशानी हो जाता है, व्हाट्सएप देखने के बाद कभी भी रिप्लाई हो जाएगा। मकसद है आपके पास पीडीएफ में नोट्स पहुंच जाना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है, एफपीएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, इसका हम डिटेल चर्चा करते हैं अभी। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1 नंबर में सीजीएस, ये एक फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है। फ्रांस में इसको सबसे पहले बताया गया। सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। मतलब शुरू में याद रखिएगा लेंथ, सेकेंड में मास, लेंथ मास और टाइम। तो लंबाई को, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इस सिस्टम में बोला गया। होता नहीं कि भाई हम लोग का जो सिस्टम उसमें बड़े को प्रणाम किया जाता है छोटे के द्वारा। हो सकता है कोई दूसरा सिस्टम बना दिया जिसमें छोटे को प्रणाम किया जाए बड़े के द्वारा। तो बोलते हैं हम लोग का अपना अपना कल्चर है। बोलते हैं कि नहीं हम लोग कि अपना अपना कल्चर है। तो यहां भी हम लोग बोलेंगे अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना तरीका है। इस तरीका में हम लोग कैसे मापेंगे, किसी भी चीज को मेजर कैसे करेंगे। तो सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के लेंथ को, लंबाई को मेजर करेंगे। जी फॉर ग्राम, यानी जो भी मास होगा, वजन होगा, जिसको हम किससे मेजर करेंगे, ग्राम से। एस फॉर सेकेंड, टाइम को हम लोग किससे मेजर करेंगे, सेकेंड से। ये यूनिट चलना शुरू हो गया, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चूंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, अब जब बड़े बड़े चीज को मापने के लिए उसको बोल सकते हैं साइंटिफिक मेजरमेंट, और एक होता है जनरल मेजरमेंट। साइंटिफिक मेजरमेंट मतलब जो लेबोरेटरी में मापने के लिए जरूरत पड़ता है। एक जनरल मेजरमेंट जो हम लोग को आम जिंदगी में मापने के लिए जरूरत पड़ता है। तो जब रियल टाइम में, तो सेंटीमीटर का आप ध्यान दीजिएगा यूज बहुत कम है। तो यूनिट तो मार्केट में आ गया, यूनिट में तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दिक्कत हुआ क्या, लोग जब इसको मापना शुरू किए तो सेंटीमीटर का यूज होना ही बंद हो गया। सेंटीमीटर का यूज नहीं होता था। अब लोग जो माप रहा है तो थोड़ा पैर से भी चला तो चल गया, 1 फीट के आसपास, 1 मीटर के आसपास। सेंटीमीटर का यूज जरूरत पड़ता है, लेकिन दिन भर में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में 2 बार जरूरत पड़ गया, 1 बार जरूरत पड़ गया। तो यूनिट वैसा होना चाहिए जिसका हम बार बार उपयोग करें। ये नहीं कि मंथ में 1 बार यूज हो गया और दिन भर में परेशान है। तो इस यूनिट को कमी के कारण इस यूनिट को लोग धीरे धीरे इससे बचना शुरू कर दिए। मतलब इसको यूज करने में लोग परेशान शुरू हो गए। और ये तो आप लोग सुने होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब किसी भी चीज को आवश्यकता होता है, इसमें लोग को परेशानी होने लगा तो दूसरा यूनिट की आवश्यकता हो गया।
और जब दूसरा यूनिट की आवश्यकता हो गया तो निश्चित है कि दूसरे लोग दिमाग लगाना भी शुरू कर दिए। तो एक ब्रिटेन में एक यूनिट दिया गया जिसका नाम बताया गया ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम बताया गया? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। और हम जितना भी बात आपको बोल रहे हैं इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगे, सबका हम पीडीएफ नोट्स आपको भेज देंगे। आप सब लोग अपना अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सब लोग अपना अपना मैसेज करिएगा, सब लोग को लिंक भेज देंगे और सभी लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सबका पीडीएफ का नोट्स मिल जाएगा। तो यहां से सेकंड में आपका है एफपीएस, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में हम अभी क्या बोले आपको कि फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ, लेंथ माने लंबाई, सेकंड में मास, मास माने द्रव्यमान, और एस में सेकंड, सेकंड माने टाइम किसका है, मतलब फुट, एफ फॉर फुट याद रखिएगा, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। सिमिलरली एफ फॉर फुट, पी फॉर पौंड, एस फॉर सेकेंड। लेंथ को हम लोग इसमें मेजर करते हैं फुट में, लेंथ को मेजर करते हैं फुट में। पौंड हो गया, देखते होंगे केक बर्थडे मनाते होंगे तो आप जो केक खरीदते होंगे पौंड में ही करता है। और एस हो गया टाइम का ही, सेकेंड टाइम नहीं चेंज किया। इस यूनिट में भी ये नया यूनिट आ गया, लेकिन इसमें भी लोग को परेशानी हो गया, पौंड बहुत छोटा यूनिट होता है, दिन भर में पौंड का हम लोग यूज बहुत कम करते हैं। फुट भी ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, चूंकि हम लोग ब्रिटेन का गुलाम रहे हैं तो अभी भी हम लोग उसको ज्यादा फुट का यूज होता है, कितना फीट आपका हाइट है, कितना फीट रोड की चौड़ाई है, कितना फीट घर है। तो होता क्या है कि इंग्लैंड, चूंकि ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है और ब्रिटेन का हम लोग ऑलरेडी गुलाम रह चुके हैं, तो इस यूनिट को हमारे पूर्वज लोग बहुत ज्यादा यूज किए, उसी से हम लोग को भी मिल गया। लेकिन इस यूनिट में भी लोगों को परेशानी शुरू हो गया, और जब इस यूनिट में भी लोगों को परेशानी शुरू हो गया तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट आ गया, उसका बोला गया, ये फ्रांस के द्वारा ही आया, जिसको बोला गया MKS यूनिट। इस यूनिट में एम फॉर मीटर, ध्यान दीजिएगा, शुरू में लेंथ होता है, एम फॉर मीटर, शुरू में हमेशा याद रखिएगा, तीनों में देखिएगा, ये भी लेंथ का, लंबाई का, ये भी लेंथ लंबाई का, ये भी लेंथ लंबाई का, ये मास का द्रव्यमान, ये भी मास, ये भी मास। तो एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। जो नोट्स है उसमें ऑलरेडी डिटेल करके लिखा हुआ है। तो ये भी टाइम का सेकेंड ही रह गया, लेकिन इसका क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। यहां तक यूनिट में सुधार हो गया, लेकिन एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया। किसी किसी देश में शुरू हो गया सीजीएस, किसी देश में शुरू हो गया एफपीएस, और किसी देश में शुरू हो गया एमकेएस। मान लिया जाए कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे देश इंडिया में शुरू हो गया एमकेएस और ब्रिटेन में शुरू हो गया एफपीएस। अब हम तो समझ रहे हैं कि लंबाई का लेंथ होता है मीटर, मास यानी वजन का लेंथ होता है यहाँ केजी, और यहाँ क्या, पौंड। मान लिया जाए इंडिया से ब्रिटेन में कुछ सामान को हम भेज दिए, हम यहां से फोन किए कि इतना केजी सामान आपके पास हम भेज दिए हैं। लाइन को समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम फोन किए दूसरे पार्टी को कि हम इतना केजी आपके पास सामान भेज दिए, सामने वाला बोला कि हमको केजी तो समझ में नहीं आता, हम उसको रिसीव कर लिए, मेरे पास इतना पौंड है। अब भेजने वाला को केजी समझ में आ रहा है, रिसीव करने वाला को पौंड समझ में आ रहा है। इसका बात ये नहीं समझेगा, इसका बात ये नहीं समझेगा, कुछ दिन में लड़ाई होगा, व्यापार बंद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरा विश्व युद्ध के बाद सभी देश को एक चीज पता लग गया कि जो आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, पैसा से मजबूत रहेगा, वही शक्तिशाली रहेगा। आप देखिएगा जिसके पास समाज में अभी भी पैसा ज्यादा है, एक के पास घर में 4 आदमी है, एक के घर में 2 आदमी है, लेकिन 2 घर वाला आदमी के पास बहुत पैसा है तो 50 आदमी तो उसके घर में ऐसे ही परमानेंट रहेगा लाठी डंडा लेकर के। इसलिए देश को भी समझ में आ गया कि जो पैसा से मजबूत रहेगा वही मजबूत देश रहेगा। उसके लिए व्यापार की आवश्यकता होता है, ट्रेड का, और व्यापार ट्रेड होने के लिए अंडरस्टैंडिंग यानी बातचीत एक दूसरे का समझ में आना चाहिए। तो 1960 में इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिएगा, 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1960 में दुनिया के जितने भी व्यापारिक मंडली के जो ताकतवर देश लोग थे, एक मीटिंग किए। उस मीटिंग के बाद एक कॉमन यूनिट खोजा गया, उस कॉमन यूनिट को बोला गया एसआई यूनिट। याद रखिएगा कौन यूनिट, एसआई यूनिट। एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक
पद्धति, वो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में टोटल 6 यूनिट दिया गया। लाइन को समझिएगा, टोटल 6 यूनिट दिया गया, लेकिन 1917 में एक और यूनिट उसमें जोड़ दिया गया, मोल, जो केमिस्ट्री में यूज होता है, मोल का। और ये ध्यान दिया जाए, इसी का मॉडर्न फॉर्म है, मॉडलाइज फॉर्म है, कौन यूनिट? एसआई। ये 4 नंबर में जो एसआई यूनिट है, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, ये इसी का मॉडलाइज फॉर्म है। कहने का मतलब है, उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं, एक पुराना मकान था जिसका पेंट उंट कर करके नया लुक में दे दिया गया, मतलब एम के इसका ही दूसरा रूप है एसआई। वो कैसे समझिए, इसका भी यूनिट होता है लेंथ का मीटर, इसका भी यूनिट होता है लेंथ का मीटर, इसका यूनिट होता है वजन का केजी, इसका भी यूनिट होता है वजन का केजी, इसका भी टाइम का होता है सेकेंड, इसका भी होता है टाइम का सेकेंड। बस अंतर यही है कि इसमें एक से अधिक भी हो सकता है, इसमें एक ही होगा, ये इसका कंडीशन है, खासियत है। इसमें टोटल 7 होता है, 7 में ध्यान दीजिएगा, 3 तो यहां मिल गया। चौथा याद रखिएगा, टेम्परेचर का होता है केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है एम्पियर, 5 हो गया। उसके बाद होता है लुमिनियस इंटेंसिटी, वो आंख पर कोनून बनता है, कैंडेला। और लास्ट में बोले एक 7वां जोड़ा गया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मोल। इस तरह से 7 इसका फंडामेंटल है और 2 सप्लीमेंट्री जिसको अतिरिक्त यूनिट कहते हैं। तो चूंकि उस यूनिट को लिखवाने के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको, यूनिट बनाने का तरीका और डायमेंशन बनाने का तरीका। तो वो चीज को, इसको बस आपको करना क्या है, अगले क्लास से आपको अगले दिन से कंटिन्यू वीडियो जाएगा। बस आप क्या करिए कि यूनिट लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 5 तक, संडे तक कम से कम टोटल कर लीजिए। संडे तक मेरे ग्रुप में जो जो स्टूडेंट जुड़े हुए रहेंगे, उनके ग्रुप में हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ नोट्स भेज देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करते हैं, अल्टरनेट चलेगा, MWF मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अब कंटिन्यू चलेगा, जितना भी हम लोग को करना था, बीच में सॉफ्टवेयर में लगे हुए थे, इसलिए वीडियो अपलोड करने में परेशानी हो रहा था, संकल्प जा रहे थे, वहां से आ रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज का क्लास इतना ही, ओके बाय।